आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 दिव्य अवतार हुए और इन अवतारों के माध्यम से ही सृष्टि का पालन और धर्म की रक्षा हुई। आज हम सुनेंगे ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद, जहां ब्रह्मा जी ने बताया भगवान ने 24 अवतारों का रहस्य और उसके बाद राजा परीक्षित का वो अद्भुत प्रश्न जिसने सुखदेव जी को वेद, योग और धर्म का रहस्य बताने पर विवश कर दिया। चलिए शुरू करते हैं सुख सागर के स्कंद दूसरे के अध्याय 7 और 8 का सार। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, परमेश्वर नारायण ने 24 अवतार धारण किए जो संसार की रक्षा और जीवों की उन्नति के लिए हुए। पहला सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार जो सदैव 5 वर्षीय बालक रहकर ध्यान और तपस्या में लीन रहते। दूसरा महाराजी अवतार, जब हिरणाक्ष ने धरती को पाताल में ले गया तब बारह रूप में भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को पुण्य स्थिर किया। तीसरा यज्ञ पुरुष, जिसने राजाओं को यज्ञ मार्ग दिखाया। चौथा हग्रीव, मधु कैटभ दैत्य को मारकर वेदों को पुण्य प्राप्त किया। पांचवा नारायण ऋषि, बद्री केदार में तपस्या कर संसार को भक्ति की प्रेरणा दी। छठा कपिल मुनि, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। सातवां दैत्रेय, जिन्होंने राजा यदु को मुक्ति का मार्ग दिखाया और 24 गुरु अपनाए। आठवां ऋषभदेव, जिनसे जैन धर्म का जन्म हुआ। नौवां राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी को दुंगे दाहिनी बनाया और जीवन के साधन दिए। 10वां मत्स्य अवतार, जिन्होंने सत्यव्रत राजा को प्रलय से बचाया। 11वां कच्छप अवतार, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां धन्वंतरि, जो औषधियों और आरोग्य के देवता हैं। 13वां मोहिनी, जिन्होंने अमृत देवताओं को दिया। 14वां नरसिंह, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। 15वां वामन अवतार, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में ली। 16वां हंस रूप, जिन्होंने कुमारों को ज्ञान दिया। 17वां नारायण, जिन्होंने ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि, जिन्होंने गजेंद्र को संकट से बचाया। 19वां परशुराम, जिन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। 20वां श्री राम, जिन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। 21वां वेद व्यास, जिन्होंने वेद और पुराणों का संकलन किया। 22वां श्री कृष्ण, जिन्होंने पांडवों की रक्षा की, अधर्मी राजाओं का वध किया। 23वां बुद्ध, जिन्होंने दैत्य का मोह किया और यज्ञों का त्याग किया। 24वां कल्कि, जो कलयुग के अंत में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, इन 24 अवतारों की कथा सुनना, स्मरण करना और उन पर विश्वास करना ही मुक्ति का मार्ग है। जिस पर नारायण की कृपा होती है वही इस संसार जाल से मुक्त हो सकता है। इतनी अद्भुत कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे महात्मा, मेरा मन इन दिव्य अवतारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं आपसे और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का विराट रूप क्या है? वेद, पुराण और धर्म का वास्तविक महत्व क्या है? योग अभ्यास करने वाले किस प्रकार शरीर त्यागते हैं? जीव पाप करने पर नरक कैसे जाता है और धर्म करने पर मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? कौन से कर्म बंधन देते हैं और कौन से मुक्ति? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य का यह शरीर बहुत दुर्लभ है। यदि इस शरीर से नारायण की कथा और अवतारों की लीला नहीं सुनी जाती तो केवल पछतावा ही हाथ आता है। परंतु जो मनुष्य सत्य भाव से भगवान की कथा सुनता है, उसके भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मिट जाते हैं और हृदय में परमेश्वर का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान के अवतारों की यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। इन अवतारों को सुनने और स्मरण करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। आप भी इस कथा को अपने जीवन में उतारें। जब मैंने पहली बार यह कथा पढ़ी तो मेरे मन में गहरा भाव आया
कि हर अवतार का उद्देश्य केवल एक ही है, धर्म की रक्षा और जीवों का कल्याण। और शायद यही कारण है कि इन लीलाओं का स्मरण आज भी आत्मा को शक्ति देता है। दोस्तों, यही थी नारद और ब्रह्मा जी का संवाद, 24 अवतारों का रहस्य और राजा परीक्षित का वह प्रश्न जिसने धर्म, योग्य और वेदों का गूढ़ रहस्य उजागर किया। अगर आपको यह कथा दिव्य और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।